हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की क्वांटम मैकेनिक्स और आज का हमारा टॉपिक है जीरो पॉइंट एनर्जी, शून्य बिंदु ऊर्जा। तो देखिए, जो क्वांटम यांत्रिकी में कोई दोलित्र होता है तो उसकी ऊर्जा क्या होती है, विविक्त होती है, ये सतत नहीं होती। तो इसके लिए जो न्यूनतम ऊर्जा है वो हम E0 इक्वल टू हाफ एच से दे सकते हैं, जहाँ एच क्रॉस ओमेगा का हाफ होती है ये, यानी कि जो एक में सरल आवर्त दोलित्र है उसके लिए जो न्यूनतम ऊर्जा है वो स्तर n इक्वल टू 0 पर होती है, और जो ये ऊर्जा होती है इसे हम शून्य बिंदु ऊर्जा कहते हैं। अब ये जो ऊर्जा होती है E0 इक्वल टू हाफ एच, ये न्यूनतम ऊर्जा होती है, और हाफ एच न्यू सहित जो समान ऊर्जा अंतराल है उसमें एच न्यू ऊर्जा के ऊर्जा स्तरों का ये अनंत समुच्चय होते हैं, यानी कि अनंत समुच्चय होते हैं, इसमें अलग अलग समुच्चय बन जाते हैं। अब जो एक विमी सरल अवतरित दोलित्र की जो n इक्वल टू 0 पे ऊर्जा होती है हम शून्य बिंदु ऊर्जा बोलते थे। अब चिरसम्मित यांत्रिकी में किसी दोलित्र की यदि न्यूनतम ऊर्जा शून्य होती है तो इसको हम क्वांटम यांत्रिकी में शून्य बिंदु ऊर्जा से देख सकते हैं। लेकिन जो शून्य बिंदु ऊर्जा होती है ये अनिश्चितता सिद्धांत के द्वारा दी जाती है। तो इसे समझने के लिए हम ये मान लेते हैं कि जो न्यूनतम ऊर्जा है E इक्वल टू 0 है, और ये जो साम्य स्थिति है x इक्वल टू 0 पर है, और इस पे जो मेरा संवेग है वो 0 है। अब हम जानते हैं कि जो किसी क्वांटम यांत्रिकी में किसी कण की स्थिति और संवेग p है, और उनमें अनिश्चितता है डेल्टा x, और संवेग में अनिश्चितता डेल्टा px है, डेल्टा px है। तो इनका जो गुणांक है h क्रॉस बाई 2 से कम नहीं होना चाहिए। और हमें ये पता है कि अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार जो संवेग में अनिश्चितता है और स्थिति में अनिश्चितता है उनका एक साथ एक ही दिशा में मापन, किसी क्षण मापन नहीं किया जा सकता, यथार्थ मापन नहीं कर सकते। तो देखिए, हम एक में दोलित्र की न्यूनतम ऊर्जा के लिए गणना करते हैं कि देखिए एक में सरल अवतरित दोलित्र की जो कुल ऊर्जा होती है इक्वल टू होती है px स्क्वायर बाई 2m प्लस हाफ kx स्क्वायर, जहाँ स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों का ये योग होती है। तो हाफ mv स्क्वायर जो कि गतिज ऊर्जा है, चूँकि p इक्वल टू क्या होता है mv, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको px स्क्वायर बाई 2m। अब हम जानते हैं कि जो स्थिति और संवेग में अनिश्चितता है डेल्टा px और डेल्टा x होती है। यदि इसे हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो px को डेल्टा px से और x को डेल्टा x से मैं रिप्लेस कर देता हूँ, तो इक्वेशन 2। अब चूंकि हम जानते हैं डेल्टा px एंड डेल्टा x इक्वल टू होता है h क्रॉस बाई 2, संवेग में अनिश्चितता है, इक्वेशन 3। अब यदि समीकरण 3 से मैं समीकरण 2 में वैल्यू रख दूँ तो ये क्या होगा, इक्वल टू हाफ h क्रॉस स्क्वायर 4m डेल्टा x का स्क्वायर प्लस k डेल्टा x स्क्वायर, इक्वेशन 4। अब चूंकि E के मिनिमम होने के लिए, यानी कि ऊर्जा के न्यूनतम मान के लिए जो इसका प्रथम अवकलन है उसका मान 0 होना चाहिए, तो इसका हम अवकलन लेते हैं तो ये आता है हाफ माइनस h क्रॉस स्क्वायर, और जो 2 डेल्टा x का लेंगे तो इसकी घात 2 आ जाएगी, और माइनस डेल्टा x की पावर माइनस 3 होगा, और जिसको हम नीचे ले जाएंगे तो डेल्टा x की पावर प्लस का 3 होगा। ऐसे ही डेल्टा x का 2 डेल्टा x होगा, तो इसे हमने 2k डेल्टा x लिखा था इक्वल टू 0। यहाँ से डेल्टा x स्क्वायर की वैल्यू निकाले तो ये होगा h क्रॉस बाई 2 रूट m के, इक्वेशन 5। अब इस इक्वेशन 5 को हम 4 में मान रखते हैं तो क्या आएगा, ई मिनिमम इक्वल टू हाफ h क्रॉस स्क्वायर बाई 2m इंटू 2 रूट m के अपॉन में h क्रॉस प्लस k, यहाँ h क्रॉस अपॉन में 2 रूट m के। तो यहाँ हम जब वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास h क्रॉस बाई 2 रूट के m, चूँकि यहाँ देखिए m से m क्रॉस हो जाएगा, h क्रॉस से h क्रॉस हो जाएगा, तो ये यहाँ मेरे पास बच जाएगा रूट k बाई m। ऐसे ही यहाँ h क्रॉस बाई 2 रूट k बाई m,
अब यहाँ से रूट के बाई एम हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या होगा, हाफ एच क्रॉस रूट के बाई एम। अब देखिए जो हाफ रूट एच क्रॉस बाई एम है, जहाँ ओमेगा मेरी कोणीय आवृत्ति होती है, जिसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ई मिनिमम इक्वल टू हाफ एच क्रॉस ओमेगा, यानी कि जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है उसके अनुसार हम स्थिति और संवेग में अनिश्चितता निकालते हैं, जिसकी वैल्यू हमने निकाली थी एच क्रॉस बाई 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यदि किसी दोलित्र की जो न्यूनतम ऊर्जा है, यानी दोलित्र की जो न्यूनतम ऊर्जा यदि शून्य होती है, तो जो x और px के मान किसी क्षण पर एक साथ शून्य नहीं हो सकते, यानी कि जो स्थिति और जो संवेग है उनकी वैल्यू एक साथ क्या नहीं हो सकती, शून्य नहीं हो सकती, क्योंकि अनिश्चितता का सिद्धांत कहता है। तो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार तो ए मिनिमम का कुछ मान हुआ, तो कितना हुआ, वो हाफ एच क्रॉस बाई म्यू हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।